हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 26 नवंबर 2020 रियल एनालिसिस। यहाँ पे रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन अपना होगा, पार्ट बी एंड पार्ट सी। टोटल क्वेश्चंस आपके 15 आए थे। पार्ट बी में से आपके 6 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 9 क्वेश्चन थे। अब तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स और रियल अभी स्टार्ट हो रखा है। गेट के क्वेश्चंस भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जा करके आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड पीडी टेक मैथ के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज given f g are function on closed interval 0 to 1 such that f of 0 is equal to f of 1 is equal to 0 and g of 0 is equal to g of 1 is equal to 1 and f of 1 by 2 is greater than g of 1 by 2, which of the following statements is true? ओके तो देखिए यहाँ पे हमें ये कंडीशन से गिवन है कि f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 क्या है, 0 है एंड g ऑफ 0 एंड g ऑफ 1 आपके पास क्या है, 1 है। एंड एक आपके पास इक्वेलिटी गिवन है, क्या है कि f ऑफ 1 बाई 2 इज ग्रेटर देन g ऑफ 1 बाई 2, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट इज देयर इज नो t इन 0 1 सच दैट एफ टी इज इक्वल टू जी टी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा है कि हमें कोई भी ऐसा t नहीं मिलेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1 में जिस केस में क्या हो, अपना फंक्शन इक्वल हो। ओके एंड सेकंड इज देयर इज एग्जैक्टली 1 t, सेकंड में इसने कहा कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी t की कि जहाँ पे फंक्शन अपने क्या हो, इक्वल हो, f एंड g। एंड थर्ड इज देयर इज एट लीस्ट 2, थर्ड में इसने कहा कि अपने पास कम से कम 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जहाँ पे f एंड g दोनों क्या हो, फंक्शन इक्वल हो। एंड फोर्थ इज देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी t, फोर्थ में कहा इसने कि इनफाइनाइटली मैनी t इनके पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं f और g को ऐसे फंक्शन कंसीडर करूँ जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो वहाँ से हम ऑप्शंस को देख सकते हैं कि कौन सा आएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंसीडर करूँ, कंसीडर f ऑफ t को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ 8t इंटू 1 माइनस टी, एंड g ऑफ t को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ 1। ओके तो हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो देखिए क्या क्या है कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है कि क्या होना चाहिए, f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस। ओके तो आपके पास ये फंक्शन दोनों के दोनों कैसे है, कंटिन्यूस है। ओके एंड सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए कि 0 और 1 पे क्या दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, f की देखिए यहाँ पे, अगर मैं t की जगह पे 0 पुट करूँ इन f, तो क्या आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड अगर मैं यहाँ पे t की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये कंडीशन आपकी ये है, 0 आना चाहिए। ओके और जब मैं यहाँ पे t की जगह 1 पुट करूँ तो f ऑफ 1 क्या आएगा, यहाँ पे 0, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई है। चलिए आपके पास जो थर्ड है अब क्या है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ओके अब यहाँ पे देखिए कि g आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, तो ये हर एक t के लिए क्या देगा, 1 वैल्यू देगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है आपकी। ओके अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन है कि f ऑफ 1 बाई 2 इज़ ग्रेटर देन g ऑफ 1 बाई 2। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं t की जगह पे यहाँ 1 बाई 2 पुट करूँ तो क्या आएगा, f ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू 1 बाई 2 एंड ये आपके पास आ गया 2 एंड देन g ऑफ 1 बाई 2 क्या आएगा, यहाँ से 1 एंड वी नो दैट 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या आ गया,
एफ ऑफ 1/2 इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ 1/2, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई है। यानी कि हमने यहाँ पे जो दो ये फंक्शन कंसीडर किए हैं ये सही है ना, ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। अब हम यहीं से ऑप्शंस देखेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं पहले एक बार इरेज कर देती हूँ, फिर हम ऑप्शंस चेक करेंगे। अब देखिए अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है देयर इज नो टी। हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसके लिए क्या हो, फंक्शन आपके इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे एफ और जी को दोनों को इक्वल मान के चलती हूँ और वहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो यहाँ से क्या आएगा 8t इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1, देन 8t स्क्वेयर माइनस 8t minus 8t square is equal to 1 and 8t square minus of 8t plus 1 is equal to 0 and अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ then t square minus t plus 1/8 is equal to 0 is quadratic equation and t is equal to यहाँ से आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस एंड 1 माइनस यहाँ से क्या आएगा 4ac यानी कि 4/8 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2/2। तो यहाँ से आपके पास 2 ऐसी वैल्यू मिल गई यहाँ पे कि जिसके लिए आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ओके, अब ऑप्शंस देखिए देयर इज नो टी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास टी की 2 वैल्यू ऐसी है जिसके लिए फंक्शन आपका इक्वल है। सेकंड है देयर इज एग्जैक्टली 1, ये एग्जैक्टली 1 की वजह से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है देयर इज एटलीस्ट 2, तो ये आपका करेक्ट होगा, आपके पास 2 ऐसी वैल्यू है। एंड देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं टी की जिसके लिए फंक्शन आपका इक्वल हो। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट इज देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मैनी कंटिन्यूस मैप्स फ्रॉम R2 to R. Okay, and second is there are at most finitely many continuous surjective maps from R2 to R, and the third is there are infinitely many continuous injective maps from R2 to R, and there are no continuous bijective maps from R2 to R. यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सर्जेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करेगी एंड इंजेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव होगी दोनों तभी हम बाइजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि सर्जेक्टिव के केस में मानिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है ओके a to b एंड कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m। ओके, देन इंजेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करेगी, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, देखो अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाऊँ इफ़ m इज़ लेस देन n। ओके, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये आपके पास a सेट है, ये आपके पास क्या है b सेट है। ओके, ये फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे है आपके पास अप टू n एलिमेंट्स और यहाँ पे है आपके पास अप टू m एलिमेंट्स एंड इफ़ वी से दैट m इज़ लेस देन n। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि m क्या है लेस देन n है तो क्या होगा, देखिए इंजेक्टिव के केस में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक यहाँ पे उसकी इमेज मिलनी चाहिए, है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे m लेस देन n हो गया तो इसका मतलब है कि a के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे a के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि जिसकी इमेज हमें या तो मिलेगी ही नहीं यहाँ पे या फिर एक ही एलिमेंट होगा, है ना। अगर यहाँ पे m इससे छोटा हो गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे या तो जिसकी इमेज या तो 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी या फिर उनकी इमेज ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास m लेस देन n हो गया तो उस केस में इंजेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज इंजेक्टिव मैप
डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना अगर m लेस देन n है इसका मतलब है कि एग्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे ही अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं कि सब्जेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे देखिए इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, अगर m आपका ग्रेटर देन n हो गया, यहाँ पे देखिए सेम सेट है a एंड b। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, m एलिमेंट्स है। अगर m आपके पास ग्रेटर हो गया, ठीक है, m अगर आपके पास ग्रेटर देन n हो गया तो इसका मतलब है कि b सेट के अंदर पक्का कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा जिसके कोरोस्पोंडिंग हमें यहाँ पे परी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे पर इमेज नहीं मिलेगी। और अगर पर इमेज यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यानी कि सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज सर्जेक्टिव मैप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये किस केस में एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ जब इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो। ए एंड बी की जहाँ पे कार्डिनलिटी सेम होगी उसी केस में आपके पास इंजेक्टिव मैप और सब्जेक्टिव मैप दोनों एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यानी कि बाइजेक्टिव मैप उसी केस में एग्जिस्ट करेगी। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, उसी केस में क्या होगा, बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मैनी कंटिन्यूस मैप फ्रॉम आर टू आर। तो यहाँ पे देखिए जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो यहाँ पे R2 से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड भी आपके पास यहाँ पे देखिए काउंटेबल की डेफिनेशन क्या होती है, वही होती है ना कि क्या मिलनी चाहिए, हमें मैप मिलनी चाहिए, है ना, 1 1 ऑन टू होनी चाहिए। एंड सेकंड देखिए देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी कंटिन्यूस सर्जेक्टिव मैप, यहाँ पे भी देखिए सर्जेक्टिव मैप नहीं एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे देखिए R2 to R, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ R2 नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ R। थर्ड क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कंटिन्यूस इंजेक्टिव, यहाँ पे भी देखिए R2 to R है तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है आपका देयर आर नो कंटिन्यूस बाइजेक्टिव मैप R2 to R, ये आपका सही हो जाएगा, बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे R2 to R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज समेशन n1 to infinity minus 1 to n sin of x by n log of e x x in R कन्वर्जेस। यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसके लिए ये क्या हो, कन्वर्ज करता हो। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखिए आपके पास एक टेस्ट होता है, आपके पास जो ये सीरीज गिवन है एक टेस्ट होता है वेयर ट्रस्ट एम टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है वो टेस्ट, देखिए अगर मैं बात करूँ कि एम टेस्ट, वेयर ट्रस्ट एम टेस्ट क्या है डेफिनेशन, ए सीरीज ऑफ फंक्शन, a series of function summation fn uniformly convergent on closed interval a to b if there exists a convergent series, there exists a convergent series, पॉजिटिव टर्म्स की होंगी, ठीक है, समेशन एम एन
सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स किससे बाउंड हो, एम एन से। ओके, फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की अगर मैं एक कन्वर्जेंट सीरीज फाइंड आउट कर दूँ, ये समेशन एम एन कि क्या हो कि मोड ऑफ एफ एन एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल टू एम एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम एन एक ऐसी सीरीज फाइंड आउट कर दूँ जो कि क्या हो, एफ एन एक्स का बाउंड हो एंड वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो अपना क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अपने पास देखिए कि जो एफ एन एक्स है वो क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ, सॉरी मोड तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले एफ एन एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, -1 रेज टू द पावर एन साइन ऑफ एक्स अपॉन एन लॉग ऑफ ई एक्स। ओके, एंड देन बाउंड अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा, मोड ऑफ -1 रेज टू द पावर एन साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन लॉग ऑफ ई एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ ई एक्स। ओके, ठीक है यहाँ तक। एंड वी नो दैट exponential functions is greater than of polynomials. Okay, and this implies 1 upon exponential functions is less than 1 upon polynomials. Okay, and this implies क्या होगा यहाँ से, n log of e n is greater than n स्क्वायर, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ले सकती हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इधर क्या बनेगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज एम एन सी। ओके, एंड वी नो दैट now we know that summation 1 by n square is convergent by p test. ओके, क्योंकि p टेस्ट में आपका क्या होता है, अगर आपके पास समेशन 1 अपॉन एन पी इस टाइप से आपको सीरीज गिवन है, देन इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गई ये सीरीज बाय पी टेस्ट, एंड यही आपके पास क्या हो गया, बाउंड हो गया। तो हमें एक ऐसी सीरीज मिल गई यहाँ पे, एम एन क्या है, 1 बाई एन स्क्वेयर। ओके, तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करनी थी, पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय एम टेस्ट। ओके, तो अब ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए आया है। यूनिफॉर्मली ओनली फॉर, यहाँ पे ओनली की वजह से ये इनकरेक्ट हुए हैं, है ना, तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एक्स इन आर, तो फोर्थ आपका करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट इज लेट सेट ई एंड बी सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या दिया है इसने, देखो इसने कहा है कि जो ई एन है ये क्या है, बी सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, कैसी, उस सीक्वेंस के अंदर क्या है, सबसेट्स ऑफ आर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये है E1 E2 अप टू, और यहाँ पे जो ये E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है। ओके, एंड यहाँ पे डिफाइन किया है हमें लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ ई एन इसने खुद ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है
लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फीमम ऑफ ई एन। यहाँ पे एक टाइप से हमें इसमें क्या बताना है, इसका रिलेशन बताना है लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम का। एंड सेकंड में आपके पास, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम को, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि इसने एक टाइप से लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम को ही ओपन करके पूछा है इसने कि किस टाइप के एलिमेंट्स ये कंटेन करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पहले लिमिट सुप्रीमम की बात करूँ तो क्या है, लिमिट सुप्रीमम हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसी को लेके चलेंगे कि किस टाइप से डिफाइन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिमिट, मैं सुप को ऐसे डिफाइन कर लेती हूँ। लिमिट सुप्रीमम क्या है, लिमिट सुप्रीमम ई एन क्या कैसे डिफाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ के 1 to इन्फिनिटी यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू के टू, कहाँ से है, n इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एंड ई एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये क्या है, अगर मैं k की जगह पे 1 रखती हूँ, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन कहाँ से स्टार्ट है, k 1 to इन्फिनिटी। इफ़ यू पुट k इज इक्वल टू 1 देन u इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई एन। ओके, and if we put k is equal to 2 then union of k is equal to 2 to infinity en, and if we put k is equal to 3 then union of k is equal to 3 to infinity en and up to so on। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपने क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, लेट इफ़ वी टेक ई एन, अगर मैं ई एन को सीक्वेंस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मान के चलूँ, लेट ई एन सीक्वेंस इज इक्वल टू क्या थी, सबसेट, ई एन आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेनी है, सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ आर। तो मैंने यहाँ पे जो सबसेट लिए क्या ले लिए, सिंगलटन सेट ले लिए। ओके, 1 2 मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, 1 2 अप टू सॉन। ओके, ये मैंने क्या ली, सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ आर, और सबसेट जो मैंने लिए है यहाँ पे सिंगलटन सेट ले लिए। ओके, एंड हेयर E1 क्या है आपके पास, देखिए E1 आपके पास है सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, एंड E2 आपके पास ये हो गया, E3 आपके पास ये हो गया, E4 आपके पास ये हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका लिमिट सुप्रीमम निकालूँ तो क्या आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम निकालूँ, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट सुप्रीमम यहाँ पे आएगा आपके पास, देखो आपके पास यहाँ क्या था, लिमिट सुप्रीमम अगर मैं निकालूँ तो इसको ओपन कर लीजिए यहाँ से, ये क्या है, यूनियन ऑफ E1 यूनियन ऑफ E2 यूनियन अप टू सोन, अप टू इन्फिनिटी, एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे E2 से स्टार्ट होगा, E2 यूनियन ऑफ E3 यूनियन ऑफ E4 अप टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे E3 से स्टार्ट होगा आपका, E3 यूनियन ऑफ E4 एंड यूनियन ऑफ E5 अप टू सोन। ओके, तो अब यहाँ पे पुट कीजिए, E1 आपके पास क्या है, E1 आपके पास है 1, एंड यूनियन ऑफ E2 आपके पास क्या है 2, एंड यूनियन, ओके, एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, E2 से स्टार्ट है, E2 आपके पास क्या है 2, यूनियन ऑफ E3 आपके पास क्या है 1 है, एंड यही आता जाएगा, यहाँ से क्या है इंटरसेक्शन, इधर E3 से स्टार्ट है तो इधर आपका क्या होगा, E3 है 1 एंड इधर क्या है 2, तो यहाँ पे देखिए अब जब आपको इंटरसेक्शन निकालनी है, यहाँ पे इनकी यूनियन करोगे तो क्या आएगा, देखो जब आप इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालोगे तो सिर्फ 1 और 2 ये एलिमेंट्स आपके आएंगे, तो जो लिमिट सुप्रीमम आपका बनेगा क्या बन गया, देखिए लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन आपके पास क्या आ गया, इस एक सेट आ गया आपके पास जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ओके, अब आप इन्फीमम निकालिए, इन्फीमम आपके पास क्या है, बाय डेफिनेशन लिमिट इन्फीमम ऑफ ई एन। अब इन्फीमम की डेफिनेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए यूनियन ऑफ के 1 to इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी ई एन। ओके,
तो अब यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, यूनियन के की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है ई एन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे एन की जगह पे क्या क्या रखना है आपको, ई वन। जब आप के की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, एंड यूनियन ऑफ एन के की जगह पे 2 रखिए यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ई एन, एंड यूनियन ऑफ यहाँ पे ऐसे ही जब एन की जगह पे 3 रखोगे। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन कीजिए, एन की जगह 1 रखो तो ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री अप टू इन्फिनिटी। ओके, एंड यूनियन ऑफ एन की जगह पे 2 रखिए, ई टू इंटरसेक्शन ऑफ ई थ्री इंटरसेक्शन अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे देखिए इवन आपके पास क्या था, इवन आपके पास क्या आया था, यहाँ पे पुट कीजिए, इवन आपके पास है सिंगलटन सेट, एंड इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है 2, इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है 1, सॉरी 1 है 1। ओके, एंड यूनियन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 इंटरसेक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो इधर क्या आएगा एम्पिटी। तो लिमिट इन्फिमम जो आपका आया है क्या आ गया, लिमिट इन्फिमम, लिमिट इन्फिमम ऑफ ई एन आपके पास आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लिमिट इन्फिमम आपके पास क्या आ गया 5। तो हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था इस केस में तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम इक्वल नहीं है, है ना। इन दिस केस limit supremum of En is not equal to limit infimum of En। ओके, तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ En इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इन En फॉर सम n। ठीक है, फॉर सम n, इसने क्या कहा कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि क्या हो, जो एलिमेंट्स किसी न किसी ई एन में पक्का बिलोंग करते हो, किसी न किसी एन के लिए, यानी कि या तो वो ई वन में होंगे या फिर वो ई टू में होंगे। ठीक है, यानी कि किसी न किसी एक में तो पक्का वो एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब यही है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर मैं इसी की बात करूँ, अपने पास क्या था ई एन ये था। ठीक है, और लिमिट सुप्रीमम अपना क्या आ गया था, ये लिमिट सुप्रीमम ये था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये आया था 1 और 2। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम, इसके लिए अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ये तो कर रहा है कंटेन, है ना। हम अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ लेट, अगर मैं यहाँ पे ई एन को कंसीडर करूँ 1, यहाँ पे 1/2, इधर मैंने लिया 1/3 अप टू सोन, ये एक टाइप से अपने पास क्या है, सीक्वेंस है 1/n, है ना, यही है। और जो ये सीक्वेंस आपकी होती है कहाँ पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। ओके, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी ये, 0 पे। अगर मैं यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम फाइंड आउट करूँ, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ई एन, तो ये क्या आएगा आपके पास, ई वन यूनियन ऑफ ई टू यूनियन ऑफ ई थ्री अप टू सोन, एंड यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ऑफ ई थ्री यूनियन अप टू सोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा, सिंगलटन सेट 1 यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट इधर 1/2 यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट 1/3 यूनियन। ओके, और यहाँ पे आपके पास बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ, इधर क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ई टू आपके पास है 1/2, एंड यहाँ पे क्या है आपके पास 1/3 अप टू सोन। ओके, तो यहाँ पे जब आप लिमिट सुप्रीमम फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, क्योंकि जो इसका लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है,
लेकिन ये जो आपके पास जो ये लिमिट सुप्रीमम जो ये आ गया ये पॉइंट, ये तो किसी भी ई एन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जो ई एन आपका है ये तो किसी भी ई एन में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके पास क्या है, E1 है, E2 है, E3 है। ये सिर्फ जीरो की तरफ आपको अप्रोच करता दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो तो इसमें आएगा ही नहीं, है ना। तो जो जीरो है ये तो किसी भी ई एन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड थर्ड क्या है, लिमिट इन्फिमम ऑफ ई एन इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इन ई एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। इसने क्या कहा है कि लिमिट इन्फिमम ऑफ ई एन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, फॉर ऑल ई एन में वो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ एन को छोड़ के, ठीक है। इसने कहा है कि अपने पास जो ये E1 E2 अप टू EN है, मान लिया कि हमने अगर इसको छोड़ दिया तो वो अगले में जाएगा, ठीक है। मान लिया कि हमने 2 को छोड़ दिया, इसने कहा फाइनाइटली मैनी एन को छोड़ करके वो सभी के सभी EN में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान के चलूँ जैसे थर्ड ऑप्शन है, मैंने अगर कहा कि जो X है वो A यूनियन B में है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आइदर X इन A और X इन B, यही है इसका मतलब, ठीक है। और जो लिमिट इन्फिमम की जो डेफिनेशन इसने दी है ये कुछ इसी टाइप की है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन देखूँ तो ये कुछ इसी टाइप की डेफिनेशन है ना। यहाँ पे देखो हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे ओपन की थी, क्या आ गया था आपके पास, E1 यूनियन E2 अप टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मान लिया कि हमने यहाँ पे नहीं है कुछ फाइनाइटली में, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। मान लीजिए कि वो E1 में नहीं है तो वो E2 में होगा, मान लीजिए E2 में नहीं है तो वो E3 में होगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में क्या कहा इसने कि लिमिट इन्फिमम ऑफ ई एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स इन सच दैट एक्स इन ई एन फॉर इनफाइनाइटली मैंने जो इसने बोल दिया है इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पता वो फाइनाइट नंबर्स के लिए हो, है ना। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एफ एन टू एन बी ए बाउंडेड फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। यहाँ पे फंक्शन कैसा लिया है, इसने बाउंडेड फंक्शन लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करूँगी तो हमें कैसा एग्जांपल यहाँ पे लेना है, बाउंडेड फंक्शन हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ, लेट मैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ तो कांस्टेंट फंक्शन तो अपना बाउंडेड होता है, लेट एफ एन इज इक्वल टू 1, और ये क्या होता है आपका बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका लिमिट सुप्रीमम फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ एन। तो क्या आएगा यहाँ पे सुप्रीमम 1, जो 1 है ये तो कहाँ पे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड क्या कहा इसने, लिमिट इन्फिमम, अगर मैं इसकी इन्फिमम भी फाइंड आउट करूँ तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका जो इन्फिमम होगा वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी चला गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस एन, ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन का डिस्कस करूं तो देखिए एफ एन प्लस एन, अगर मैं एफ एन प्लस एन करूं तो आपके पास क्या बन गया फंक्शन 1 प्लस एन, ओके। और हमें क्या निकालना है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस एन। तो ये आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन, और ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कह दिया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया यहाँ पे कि जो है क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमें यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस एन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये सही है क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी में, आपके 6 क्वेश्चन आए थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। यहाँ पे देखिए, गिवन ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट आपके पास है समेशन -1 टू एन ए एन 1 अपॉन 1 ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन इज
कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, आपके पास क्या है सीरीज n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप की अगर आपको सीरीज हो तो देखिए जब भी हम बोलें कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी nth टर्म होगी वो 0 पे कन्वर्ज करेगी, है ना, यही बोलते हैं। क्या होता है आपके पास जो रिजल्ट होता है, इफ एनी सीरीज इज कन्वर्जेंट दिस इम्प्लाइज nth टर्म टेंड टू 0, यानी कि उसकी जो nth टर्म होगी वो कहाँ पे टेंड करेगी, 0 पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी nth टर्म है ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे। ओके, नाउ इफ वी टेक अगर मैं यहाँ पे ए एन को n, अगर मैं ये सीक्वेंस कंसिडर करके चलूँ तो ये क्या बन गई आपके पास, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 रेज टू द पावर n, और यहाँ पे क्या आ गया, n अपॉन 1 प्लस n, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो nth टर्म है ना, ए एन, अगर मैं ए एन की बात करूँ तो क्या है, n अपॉन 1 प्लस n, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई करूँ तो इधर क्या आएगा आपके पास, n अपॉन 1 प्लस n, ये कहाँ पे टेंड करेगी, 1 पे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, ये सीरीज जो आपकी है क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर वो कन्वर्जेंट होती तो इसका मतलब क्या था कि उसकी nth टर्म 0 को कन्वर्ज करती, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, देयर इज ए सबसीक्वेंस ए एन के सच दैट समेशन ए एन के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन के कन्वर्जेज। इसने क्या कहा, अब हमें इसकी एक, इसने कहा कि इसके पास ऐसी सबसीक्वेंस है कि जिस केस में ये कन्वर्ज करेगी। मैंने मान लिया कि जो इसकी सबसीक्वेंस है, ठीक है, मैंने मान लिया कि जो ए एन के जो सबसीक्वेंस है वो मैंने एन ही मान ली, ठीक है। लेकिन ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया कि यहाँ पे अगर हम एन रखेंगे तो जो उसकी nth टर्म है वो आपकी 0 पे कन्वर्ज ही नहीं करती, है ना, 0 को अप्रोच ही नहीं करती। तो इस केस में ये भी आपके नोट कन्वर्ज हो गई। अब देखिए थर्ड ऑप्शन है, देयर इज ए नंबर बी सच दैट समेशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोड ऑफ b माइनस ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस 1 रेज टू द पावर n कन्वर्जेस। तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, देखिए थर्ड ऑप्शन जो है ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन, ये आपके पास क्या है, देखिए ठीक है, आपके पास जो ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन है ये क्या है आपके पास, मान लीजिए कि ये बाउंडेड है। अगर ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड हुई तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि जो ये सीक्वेंस है आपकी ये बाउंडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, है ना, क्या होगा, इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ ए नंबर बी, देखो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड हुई तो इसका मतलब है कि इसके पास एक ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी जो उस बी पे कन्वर्ज करेगी, है ना। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा से बी, ओके। और फिर इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस के पास एक ऐसी सब सीक्वेंस हमें मिलेगी ए एन के पास जिसका जो किस पे कन्वर्ज करेगी, बी पे कन्वर्ज करेगी, है ना, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जो ये सीक्वेंस है ए एन अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन, अगर मैं यहाँ पे मोड अप्लाई करूँ तो ये क्या है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गई, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ ए लिमिट पॉइंट,
अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर इसके पास एक लिमिट पॉइंट है देन दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ए एन के, ओके, देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ए एन के विच इज कन्वर्जेस टू बी, ओके। इसके पास एक सबसीक्वेंस होगी जो किस पे कन्वर्ज करेगी, बी पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ए एन के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए एन के कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, बी पे कन्वर्ज करेगी। एंड इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ बी माइनस, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस मोड ऑफ ए एन के, यहाँ से क्या आएगा, इज टेंड टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 0 पे टेंड करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इधर से भी हम सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इधर से भी तो हम सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए जब मैंने b माइनस ए एन के अपॉन 1 प्लस ए एन के, ये कहाँ पे टेंड कर रहे हैं, 0 पे टेंड किया। यानी कि अगर ये 0 की तरफ अप्रोच करता है तो इधर से भी मैं एक सबसीक्वेंस बना सकती हूँ, कुछ इस टाइप की मैं सबसीक्वेंस यहाँ से बना सकती हूँ कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। मैं इधर से कुछ ऐसी सबसीक्वेंस बना सकती हूँ, है ना। देन से ए एन के एम, मैंने अब उस सीक्वेंस को क्या नाम दे दिया, ए एन के एम। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैंने ये सबसीक्वेंस बनाई कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ये 0 पे। देन दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ए एन के एम, ओके, ऑफ ए एन के such that b minus a n upon 1 plus mod of a n k which is less than equal to 1 by m square, okay, less than equal to 1 by m square। मैं यहाँ पे अगर 1/2, 1/3, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ अब, बाई पी टेस्ट इज़ कन्वर्जेंट, ये क्या हो गई, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट, ठीक है, बाई पी टेस्ट। एंड बाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर इज ए नंबर बी एंड ए सबसीक्वेंस ए एन के इज़ कन्वर्जेंट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपके 6 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में से। कल जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वहाँ पे हम पार्ट सी का डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर